हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी रात के 8 बज रहा है और हस्बैंड जी आए थे ड्यूटी से, तो सब्ज़ी वब्ज़ी लेकर आए थे, तो वही मैं अभी निकाल रही हूँ उनके बैग से। पहले ही आ गए थे, लेकिन ऐसे ही सामान उनके बैग में ही था और साथ में तरबूज लाए हैं। और तो यही मैं देख रही थी, 2 बार लाए थे ना, तो कई बार वो सही से निकला नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा, मतलब देखने में एकदम पका हुआ है। और रसगुल्ले लेके आए हैं, काले वाले गुलाब जामुन और रसगुल्ले दोनों लेके आए थे। एक ही बोली थी मैं, लेकिन दोनों लेके आ गए थे। तो यही सब अभी मैं निकाल रही थी इनके बैग से और चल रही हूँ। अभी यहीं बैठे बैठे जो है अपना रायता बनाना है, तो उसके लिए घिया जो है उसे कद्दूकस करना है, तो करूँगी। और सब्ज़ी बन चुका है, आलू टमाटर का सब्ज़ी बना है, जो कि पतला सब्ज़ी आलू टमाटर का, और रायता बनेगा और रोटी बनेगा। तो अभी रोटी बनाऊँगी। सबसे पहले ये जो घिया है इसको अभी कद्दूकस कर लूँगी। तो यहीं बैठे बैठे मैं कर रही हूँ। और हस्बैंड जी और परी अभी दोनों बाप बेटी नहा रहे हैं। तो शाम को आते हैं हस्बैंड जी ड्यूटी से, तो नहाते हैं, तो परी भी साथ में नहाने लग जाती है अपने पापा जी के साथ। और उसके बाद ये कद्दूकस करके ना अभी थोड़े देर रख दूँगी, तो अभी उबल जाएगा और हमारा रायता बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और दिन में कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो शाम को ही शुरू कर दी हूँ। मुझे लगा शुरुआत हो जाता है तो फिर एंड भी हो ही जाता है, लेकिन शुरू नहीं होता है तो फिर ऐसे ही रह जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी सब्ज़ी, पतली सी सब्ज़ी आलू टमाटर का बना हुआ है। और रोटी अब बस बनाना है। रायता के लिए भी घिया रख दी हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, रात में बस वहीं ब्लॉगिंग बंद कर दी थी मैं। और सुबह का टाइम हो रहा है, 8-9 बज रहे होंगे। अभी मैं लगा रही हूँ कमरे में पोछा। हमारा चाय नाश्ता हो चुका है, परी भी जग चुकी है। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, वो तो चले जाते हैं 5 बजे ही, सुबह 5 बजे चले जाते हैं। 4 या 4:30 बजे तो जग जाते हैं हम। तो रोटी सब्जी उनका बन जाता है, चाय वाय तो अपना पी ऊ के चाय और टिफ़िन लेके चले जाते हैं। उसके बाद मैं दोबारा लेट गई थी, क्योंकि बस ऐसे ही काम उतना रहता नहीं है, तो दोबारा लेट जाती हूँ मैं। तो बस लेट गई थी, तो अभी जगह है थोड़ी देर पहले हम, तो चाय वाय पी के और झाड़ू लगाई हूँ मैं सारे में। और अभी जा रही हूँ मैं कपड़े धोने। तो ज़्यादा कपड़े नहीं धुलूँगी, बस जो ज़रूरत के कपड़े हैं 2-3 जोड़ी, 2 जोड़ी वही धुलूँगी। और बाकी जो कपड़े हैं शाम को मशीन लगेगा, तो मशीन में धुलेंगे हम। और ये क्योंकि ज़्यादा कपड़े जूट चुके हैं, तो फिर ये धुलना है, मतलब सर्फ नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं धुल रही हूँ, थोड़ा सा ही है। तो जितना है अभी कपड़े 2-3 जोड़ी यही मैं धो ले रही हूँ, जो कि मेरा नाइटी सूट है और प्लाजा बलियान है और परी का है 2-3 कपड़े। तो बस इतना ही हाथ से धुलूँगी, बाकी मशीन में ही धुलेंगे शाम को। और इसे देखिए, परी को अपने, मतलब ये घर के बगल का है, आया है, तो उसके साथ भैया भैया करके खेल रही है। और घर वाले सभी चले गए हैं, जो कि बड़ी हमारी दीदी हैं, वो अपने पूरा परिवार से वो लोग चले गए हैं मायके, गोरखपुर चले गए हैं सभी, अभी कल गए हैं। तो सारे घर सूना सूना हो गया है एकदम। मतलब घर में रहते हैं ना, बच्चे रहते हैं, बच्चों को मैं हमेशा डांटती रहती हूँ, वो सब बदमाशी करती हैं, लेकिन जो है ना घर में हम एक साथ शुरू से रह के आ गए हैं ना, तो घर में चहल पहल सा रहता है, तो अच्छा लगता है। अभी तो अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। परी को भी नहीं लग रहा, वो भी ढूंढ रही है उन सबको, भैया कहाँ गया, मतलब वो बाबू को ढूंढ रही है, और वो दोनों बहनों को ढूंढ रही है कहाँ गए हैं। अपने बड़ी मम्मी और बड़े पापा को तो और भी ढूंढ रही है। तो फिर ये आया था, सामने ही रहता है तो लड़का, तो इसी के साथ अभी मतलब खेलने में लग गई है। और अभी गई थी यहाँ पे कन्या जिमने, ये गए थे, घर के बगल में ही है सब, तो वैष्णो देवी गए होंगे, तो वो लोग आए हैं वहाँ से, तो कन्या जिमाने गई थी ये परी। तो इसे मैं पहले सुबह ही नहला दी थी, जब ये जा रही थी तभी मैं नहला के इसे भेज दी थी। तो उसके बाद ये जो है चौक और गली में धुल दे रही हूँ। डेली हम नहीं धोते हैं, कभी कभी, मतलब हफ्ते में 2 बार धुल देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा है ना, बड़ा चौक है, गली है,
तो परेशानी होता है। तो फिर रोज़ झाड़ू लगा देती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बाहर तक झाड़ू लगा देती हूँ डेली। लेकिन ये धुलना जो रहता है ना, तो डेली नहीं धुल पाती हूँ, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ऐसे ही करके धुलती हूँ। तो अभी फ़िलहाल धुल दे रही हूँ। और उसके बाद कपड़े धुल रही थी तो यहाँ पे पानी पड़ा था, तो सोची हूँ चलिए आज धुल ही देती हूँ। और काम भी उतना कुछ नहीं है करने के लिए, तो बस यहाँ से वहाँ तक धुल देती हूँ। और दिन में बहुत कम ही काम रहते हैं जब हस्बैंड जी का ड्यूटी दिन की होती है, तो क्योंकि दिन में खाना वाना बनाना नहीं रहता है उतना, हम मेरे लिए और परी के लिए बनाना रहता है। तो मैं तो बस 2 कुकर है मेरे पास, दोनों में दाल चावल रख देती हूँ, एक में दाल एक में चावल, तो जल्दी से हो जाता है। तो बस यहाँ अभी चौक तो धुल दी हूँ और गली भी धुल दे रही हूँ। और अभी सुबह ही झाड़ू लगाई हूँ और परी खेल रही है तो बोल रही है मम्मी मत डालो पानी, मत डालो। और लेकिन धुल जाएगा तो साफ़ सुथरा रहता है, तो अपना भी मन शांति रहता है। और वो लोग चले गए हैं तो देखिए कब तक आते हैं, मतलब भाई साहब गए हैं, परी के बड़े पापा भी गए हैं छोड़ने। तो देखिए वो रह के आती हैं दीदी 1 महीने, या मतलब आती हैं। वो तो बोल रही थी 10-12 दिन में आ जाऊंगी, पर देखिए आती हैं कि क्या करती हैं। आ जाएंगी तो अच्छा ही रहेगा हमारे लिए भी, क्योंकि घर बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। सच बताऊँ तो एकदम सूना सूना सा हो रहा है। रहते थे तो कोई मतलब बातचीत कर लो अपना, तो अच्छा लगता है ना, घर में रहते हैं 2-4 लोग तो। और अभी आ गई थी मैं, कपड़े जो धुली थी वैसे ही रख दी थी, तो अभी आ गई हूँ चौक और गली वली धोने के बाद आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े डालने। और गर्मी इतना ज़्यादा होने लगी है, इतना ज़्यादा, और धूप तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है सच में। एक बार मैं ऐसे ही आ गई थी छत पे सुबह, तो बिना चप्पलों का आ गई थी ना, छत पे रुका नहीं जा रहा था, तुरंत ही नीचे चली गई थी। और ये देखिए अभी जो है मैं ये कद्दू ले आए थे हस्बैंड जी, तो इसका मैं काट रही हूँ, सब्ज़ी बनाऊँगी। आज दाल नहीं बनाऊँगी, आज सब्ज़ी चावल बनाने का इच्छा है। मुझे इसका सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। मैं हमेशा मतलब मंगाती हूँ अपने लिए, मुझे बहुत पसंद है इसका सब्ज़ी। तो ये लाए थे तो मैं अभी चल रही हूँ अपना सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी, और इसे मैं काट ले रही हूँ। और अभी गर्मी है तो गर्मी में लाइट की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी लाइट भगी हुई है, आधे घंटे से लाइट भगी हुई है। लाइट गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा भगाते हैं सब, बहुत ज़्यादा, मतलब इसका कोई उपाय ही नहीं है। बस इन्वर्टर लगवाना बाकी रह गया है, सच बताऊँ आप लोगों से। तो जी अभी बज रहे हैं 12 और कभी का लाइट भगा हुआ है, आज भी यही हाल है। और मैं जा रही थी अभी खाना बनाने, तो खाना कैसे बनाऊं, टंकी में पानी ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए खाना भी नहीं बन रहा है, नहाना भी नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो का मैं यहीं समाप्त करूंगी। और हमारी बिटिया रानी आज गई थी कन्या जिमने, तो आज अभी ये बोल रही हैं फ्रॉक निकाल दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो अभी चलेंगे उनका फ्रॉक निकाल दूँगी। तो जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोल दो ना, बोल दो बाय बाय, बोलो बाय बाय।